प्रगटे यज्ञ पुरुष यज्ञेश्वर, पावन पायस कर में लेकर हरने को रघुकुल का विषाद, दशरथ को दिया यज्ञ प्रसाद। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए भगवान। हे राजन, ये पायस हितकारक, आरोग्यवर्धक और संतति कारक है। इसे अश्विनी कुमारों ने बनाया है। इसे ग्रहण करो और अपनी पत्नियों को भी खाने के लिए दो। जिस संतान के लिए तुमने यज्ञ भोग किया है, वो संतान तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। मैं अनुग्रहित हुआ भगवान। आस भरा विश्वास भरा, दशरथ के हाथ में खीर का प्याला। पहला भाग महाराजा ने महारानी के हाथ में डाला। दूसरा भाग दिया कई को, मानो भाग बदलने वाला। कौशल्या कई ने सुमित्रा के नाम का एक एक भाग निकाला। कौशल्या कई ने सुमित्रा के नाम का एक एक भाग निकाला। मंत्रा, ओ मंत्रा, 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 अब महाराज की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और हमारे रघुवंश को उसका उत्तराधिकारी मिल जाएगा। तुझे क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों फूला हुआ है? मुझे आप पर क्रोध आ रहा है। अच्छा, आप महाराज की सबसे प्रिय महारानी हैं, परंतु आप किसी भी बात के लिए महाराज से अनुरोध नहीं करते। इतना बड़ा पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, यज्ञ पुरुष स्वयं प्रकट होकर महाराज को खीर दी प्राशन के लिए। महाराज ने वो खीर 3 रानियों में बांट दी। क्यों? वो प्राशन आपको अकेले करना चाहिए था, ताकि यज्ञ का पूरा फल आपको मिलता, आपको पुत्र प्राप्त होता जो अयोध्या का उत्तराधिकारी होता। स्वार्थ की धनी है तू मंत्रा। लीजिए, इसमें मेरा क्या स्वार्थ है महारानी? मुझे तो सिर्फ आपका ही प्यारा है। मैं तो भगवान से ये भी प्रार्थना करती हूँ कि वो खीर प्राशन का फल किसी भी रानी को न मिले, केवल आपको मिले। आप माँ बने और आगे चलकर आपको राजमाता का पद मिले। अरे मेरी प्यारी मंत्रा, तू मेरा हित चाहती है ना? मेरा हित महारानी कौशल्या और महारानी सुमित्रा के हित में ही छुपा हुआ है। माँ, किसने पुकारा? मैंने।
मैं कौन? आपका पुत्र। ये पुत्र अपनी माँ से लुका छुपी क्यों खेल रहा है? हमें नहीं पता था कि हमारा पुत्र इतना नटखट है। बहुत खुश हो। कहीं बच्चे की आहट तो नहीं लगी तुम्हें? और आप दोनों को? क्या बात है गई? तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? नहीं दीदी, मैं ये सोच रही थी कि अगर हम तीनों में से किसी एक को बच्चा हुआ तो वो हम तीनों का पुत्र होगा। जन्म नहीं दिया तो क्या हम तीनों माए तो होंगी। हाँ, और जब वो हमें मामा कहकर पुकारेगा तो हम तीनों मिलकर उस पर अपनी ममता निछावर करेंगी। हाँ दीदी, हम संसार के सामने एक नया आदर्श रखेंगी। हम मेरा तुम्हारा कोई भाव नहीं रखेंगी, कोई सौतेला व्यवहार नहीं करेंगी, फिर हमारी संतान में भी कोई सौतेला व्यवहार नहीं होगा। तथास्तु। मस्ती मारी गई है महारानी कैकेयी की। भला सौतेला पुत्र कभी अपना होता है? अरे आदर्श की बातें तो पोथी पुराणों में अच्छी लगती, व्यवहार में तो स्वार्थ की तरफ ध्यान देना ही पड़ता है। जिस समय आने पर महारानी कैकेयी को ये पाठ मुझे पढ़ाना पड़ेगा। हाँ। अरे मंत्रा मौसी, ये अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? राम महाराज। क्या हुआ वैदराज? महारानी कौशल्य की तबीयत ठीक है महाराज। आपके लिए शुभ समाचार है, आप पिता बनने वाले हैं। मैं पिता? कौशल्या, सच सुमित्रा? हाँ महाराज। किसे धोखा हुआ? आपको। महारानी, महाराज ने आपको धोखा दिया। मंत्रा, साफ साफ बताओ क्या हुआ है? आपका भाग्य आपसे रूठ गया महारानी। नहीं मंत्रा, मेरा भाग्य तो आज मुझ पर प्रसन्न हुआ है। महारानी कौशल्या माँ बनने वाली है। महारानी सुमित्रा माँ बनने वाली है। आप कह रही हैं कि आपका भाग आप पर प्रसन्न हुआ। हाँ मंत्रा, हाँ मंत्रा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। महारानी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी? हाँ मंत्रा, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ।
तो हमारी खुशी भी सारी सीमाएं पार कर चुकी है क्या कहीं? अब तक तो हम पति हैं, पर आने वाले कल में हम पिता बन जाएंगे। भविष्य में हमारा भी अपना पुत्र होगा जो हमें पिताश्री कहकर पुकारेगा। हम बहुत खुश हैं कहीं, बहुत खुश, और आपके कृतज्ञ भी। आपके वंशज जिस दशरथ को ये शुभ समाचार देते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि प्रभु की कृपा और आप सब के आशीर्वाद से रघुकुल का नाम चलाने वाला आ रहा है। आशीर्वाद दीजिए कि रघुकुल का नाम, उसका यश, उसकी कीर्ति रहती दुनिया तक रहे। आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। पावन काल लोक विश्रामा, योग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख मूल। स्मरण है, पिछले जन्म में अदिति के रूप में आपने मुझसे वरदान मांगा था कि आपको मुझ जैसा पुत्र मिले, और मुझ जैसा कोई और है नहीं। इसलिए मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर वो वरदान पूरा करने आया हूं। मैं धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हुई। बस मेरी एक प्रार्थना है, कहो। मुझे ऐसा बालक चाहिए जो मेरी गोद में रहकर मुझे सुख दे, बाल लीलाएं करे, जिस पर मैं अपनी ममता जी भर कर लुटा सकूं। तथास्तु।
महाराज, महारानी कौशल्या को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। महाराज, महाराज, महारानी सुमित्रा ने 2 सुंदर बालकों को जन्म दिया है। महाराज, महाराज, बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। आपकी सारी चिंताएं दूर हो गई। अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी मिल गया है महाराज। महारानी कैकेयी ने एक बड़ा ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। बाजे अवध में बधैया, प्रगट भय चारों भैया। बाजे अवध में बधैया, प्रगट भय चारों भैया। नदियों में तरंगों का नर्तन, फूलों से भरी वन उपवन। आए रघुकुल में रघुनंदन, सारी प्रकृति करे अभिनंदन। तीनों रानियां बन गई मैया ओ मैया। बाजे अवध में बधैया, प्रगट भय चारों भैया। जय रघुनंदन दशरथ नंदन, जय जिनका नाम जगत आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अखिल निखिल पर जिनका राज, नाम करण है उनका आज। परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए हम इन बालकों का नामकरण प्रारंभ करते हैं। राजन, सर्वप्रथम हम आपके ज्येष्ठ राजपुत्र कौशल्या नंदन का नामकरण करते हैं। राजन, चैत्र नवमी के शुभ दिन कौशल्या नंदन का जन्म हुआ है। आपका ये ज्येष्ठ पुत्र सारे संसार के लिए शुभ होगा। एक आदर्श होगा, सबको प्रिय होगा और सबको आनंदित करेगा। कौशल्या नंदन अति सुंदर हैं। इनका नाम हम राम रखते हैं। राम का अर्थ ही सुंदर है। राम राम राम, मेरा राम। राम 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 राम